नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास। तो देखेंगे पद्य साहित्य के इतिहास में हम आपको पढ़ा चुके हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं हम आपको पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद हमारा आता है भक्ति काल में हमने आपको ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, जिसे हम संत काव्य या और सूफी काव्य कह सकते हैं, उनकी रचनाओं को, प्रमुख रचनाओं को हम पढ़ा चुके हैं। आज हम भक्ति काल के ही अगले पार्ट पे चल रहे हैं। सगुण शाखा, निर्गुण शाखा के कवि और रचनाएं, उसके जो प्रकार हैं वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब सगुण शाखा के भी दो प्रकार हैं, एक है रामाश्रयी और एक है कृष्णाश्रयी। तो यहाँ पे रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखी है हमने। तो देख लेंगे प्रमुख कवि कौन है। तो ये है रचनाकार और रचनाएं। तो जो प्रमुख कवि हैं, अगर देखा जाए भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा के, तो प्रमुख कवि, प्रसिद्ध कवि आते हैं तुलसीदास। और जो तुलसीदास है, इनकी प्रमुख रचना जो है वो रामचरितमानस है। और भी रचनाएं इनकी है, जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वरबा रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नाछू। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास की। तो आप देखेंगे तुलसीदास की अगर आपसे पूछ लेता है कवि कि किस भाषा के ये कवि हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं। तो इन्होंने अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी। इनकी जो ये विनय पत्रिका आपकी है, ये पूरी ब्रज भाषा में लिखी गई है। गीतावली, इनकी जो कवितावली, दोहावली भी इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं की है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। अगले कवि देख लेंगे नाभादास, ये भी आपके रामाश्रयी शाखा के हैं। इनकी जो रचना है वो है भक्तिमाल। उसके बाद ईश्वरदास, भरत मिलाप और अंगद पैज। ये जो अंगद पैज, ये रचनाएं अक्सर पूछ लेता है। तो ये अंगद पैज आपका ईश्वरदास की रचना है। अगला आते हैं आपके अग्रदास। तो अग्रदास ने लिखा है रामाष्टयाम। रामाष्टयाम जो है वो अग्रदास की रचना है। और नरिहरदास जो तुलसीदास जी के गुरु थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरिहरदास था। तो देखेंगे नरिहरदास की रचना है एक पौरुषीय रामायण। पौरुषीय रामायण अगर किसी ने लिखा है, पूछता है, तो वह है आपके नरिहरदास। तो ये है आपके रामाश्रयी शाखा के। अब हम चलते हैं कृष्णाश्रयी शाखा में। तो आइए देखते हैं हम भक्ति काल का जो सगुण शाखा है, उसका अगला जो है, उसमें कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखेंगे सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वो है आपके सूरदास। सूरदास, जिनको लोग कहते हैं बचपन से अंधे थे, कुछ लोग बताते हैं कि उसके बाद अंधे हुए हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है आपके सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये तीन रचनाएं सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और इसी में एक आता है इनका भ्रमर गीत, कभी कभी पूछ लेता है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत इन्हीं का, ये सूर सागर है, इसी का एक पार्ट है, इसी में से लिया गया है भ्रमर गीत, जिसमें इन्होंने गोपियों के संवाद के बारे में लिखा है। गोपी और जो उद्धव है उनके भी जो संवाद है भ्रमर गीत में बहुत अच्छे से लिखा है। और ये जो सूरदास है, इन्होंने केवल ब्रज भाषा में ही रचनाएं लिखी हैं। तो आगे देखेंगे अगले कवि कौन से हैं इसमें, नरोत्तम दास। आप देख लेंगे नरोत्तम दास, इन्होंने सुदामा चरित लिखा है। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। मीराबाई, जो कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी, ये भी कृष्णाश्रयी शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। और इन्होंने जो लिखा है रचनाएं देखेंगे, नरसी जी का मायरा, पहली रचना इनकी देखेंगे नरसी जी का मायरा है। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ पद। इन्होंने जो है इतनी रचनाएं लिखी हैं, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचनाएं की है इन्होंने, मीराबाई ने।
अगले हमारे आते हैं रसखान। रसखान कवि, जो रसखान है ये कहते हैं ना रसों के खान। इनकी जो रचनाएं हैं देख लेंगे क्या है। रसखान की रचनाएं हैं आपकी प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका ये दोनों रचनाएं आपके रसखान की हैं। उसके बाद नंददास, ये भी कृष्ण शाखा के कवि हैं। इनकी रचना है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की है। और चतुर्भुज दास, इन्होंने द्वादश यश लिखा है, हितजू का मंगल। द्वादश यश और हितजू का मंगल, ये चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। तो देखेंगे जो कृष्ण शाखा में है, जैसे इनके सूरदास के जो गुरु हैं वल्लभाचार्य, इनके पुत्र जो हुए विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की एक स्थापना की थी। विट्ठलनाथ, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की, तो वो विट्ठलनाथ ने की है। और अष्टछाप कवि कौन कौन से थे उनमें से पूछ लेता कभी क्वेश्चन, या 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से पूछ लिया कौन अष्टछाप कवि नहीं है, या पूछ लेता है इनमें से कौन अष्टछाप कवि हैं। तो अष्टछाप कवि की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं, तो वो हम आपको एक पंक्ति, एक लाइन के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो ये रचनाएं हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अष्टछाप कवि में कौन कौन से कवि आते हैं। तो अष्टछाप कवि को पहचानने का एक बहुत आसान सा तरीका है, उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है अष्टछाप कवि का। तो देख लेंगे, उसमें एक पंक्ति है, उस पंक्ति को हम लिख करके और आपको समझा देंगे। कुसूर परम कृष्ण का था, परम कृष्ण का था, जो नंद की छत पर गो चराने गए। बस आपको इतना ही याद करना है। कुसूर परम कृष्ण का था, जो नंद की छत पर गो चराने गए। इसमें आप अष्टछाप कवि ढूंढ सकते हैं, कौन कौन से हैं। तो देख लेंगे, आपका ये कु आता है, तो हमारे कु से बन जाएंगे कुंभनदास, कुंभनदास। फिर सूर, सूर से आप समझ रहे हैं सूरदास, बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। परम से परमानंद दास, परम से आपके परमानंद दास। उसके बाद में कृष्ण, कृष्ण से आपके कृष्णदास हो गए। कृष्णदास, फिर आप इसको छोड़ दीजिए, नंद पे आ जाइए, तो नंद से आपके नंददास हो गए, नंददास। देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कभी हो गए। आप देखेंगे छत, छत से हम बना लेंगे छीत स्वामी, छत से बनाएंगे छीत स्वामी, ये भी अष्टछाप कवि हैं। और गो, गो से हम बनाएंगे गोविंद स्वामी, हमारे गो से बनेंगे गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। और चराने, ये चराने शब्द ले लेंगे, तो चराने से हमारे बन जाएंगे चतुर्भुज दास, चराने से चतुर्भुज दास। तो देख लेंगे, इस प्रकार से अगर आप चाहें तो अष्टछाप कवियों को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। अष्टछाप कवि, इनकी स्थापना की है विट्ठलनाथ ने।
विठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। तो देख लेंगे, बड़े आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये चैनल और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।